नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आशीष द्विवेदी। इस समय ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है। बहुत ज़्यादा रोमांचक मैच देखने को मिले, एक से बढ़ के एक मैच आपको देखने को मिले। और इस टूर्नामेंट में अब बारी आ चुकी है क्वालिफायर्स की। पहला क्वालिफायर्स खेला जाएगा 18 जनवरी गुरुवार को सिडनी सिक्सर्स वर्सेज ब्रिस्बेन हीट के बीच में। दोनों टीम में काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए दिक्कत की बात यह है कि दोनों ही टीमों के जो कुछ खिलाड़ी हैं वो IAT लीग खेलने के लिए दुबई चले गए हैं, यानी कि 20 टूर्नामेंट छोड़कर वहाँ पे खेलने के लिए चले गए हैं, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट केवल इसी टाइम तक था। लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमें काफ़ी मजबूत दिख रही हैं। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इस मैच के लिए दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वो कैसा है, और इसके अलावा जो मौसम है वो कैसे होने वाला है। क्योंकि 17 जनवरी को जो मैच होने वाला था तो बारिश की वजह से धुल गया था। क्या इस मैच के ऊपर भी बारिश के संकट के बादल छाए हुए हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर सबसे पहले सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो कार्टिक्स और पेटरसन और डेनियल ह्यूज, जोश फिलिप्स, मोइजेन हेनरिक्स जो कप्तान भी हैं, जॉर्डन सिल्क और जैक एडवर्ड्स, हेडन केर, और जिनकी पिछले मैच में बहुत ज़्यादा धुलाई हुई थी, सीन एबर्ड और बैन बसस, जैक्सन बर्ड और टॉप मर्फी। यह है सिडनी सिक्सर्स की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो जोश ब्राउन और जिम्मी पटसन आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोलिन मुनरो ओपन कर रहे हैं, तो IAT लेग खेलने के लिए चले गए हैं। इसके अलावा उमान ख्वाजा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के मैच खेल रहे हैं, और वहीं सैम बिलिंग्स भी इस मैच में नहीं होंगे जो टीम की कप्तानी कर रहे थे। इसके अलावा जो एक और खिलाड़ी हैं मेट्रन सो, वो भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए वो मैच नहीं खेल पाएंगे जो जोश ब्राउनी, जिम्मी पिसन आपका नाम बनाया था। नाम मैक्सविन विल और वेस्टबीच, पॉल वाल्टर और माइकल नीसन और जोबियर बाटलेन और मिशन स्पेसर्स, जॉनसन, मैथ्यू कुलमैन और मैक्स ब्राइट। तो ये हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो कुल मैच हुए 19 दोनों टीमों के बीच में, जिनमें से 13 मैच जीती है सिडनी ने, 5 मैच जीते हैं ब्रिस्बेन ने, और एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। आप सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैच क्वींसलैंड के करार ओवरऑल ग्राउंड पर खेला जाएगा। यहाँ के पिच आमतौर पर गेंदबाजों को मदद करती है, तेज गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलती है। यहाँ पर अब तक 9 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिनमें से 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो 4 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। यानी कि जो एवरेज है दोनों का बराबर चल रहा है। अब अगर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखिए ब्रिस्बेन हीट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सैम बिलिंग्स नहीं खेलेंगे, कॉलिन मुनरो नहीं खेलेंगे, मैट रेंसो नहीं खेलेंगे। ये टीम के स्तंभ थे, रन भी बना रहे थे तो पूरे टूर्नामेंट में। वहीं सिडनी की साइड से देखें तो जेम्स विंस जो इस टीम के ओपनर थे वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। वो भी IAT लीग दुबई खेलने के लिए निकल गए हैं, पहुंच ही गए हैं। वो झटका तो लगा है। अगर दोनों टीमों के ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में बात करें तो दोनों ही टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। पहले जो टॉम केरन हैं इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज, जो कुछ मैच खेले, उसके बाद 4 मैच का बैन लग गया, फिर इंजरी हो गया, फिर वो पूरे टूर्नामेंट में बाहर हो गए। इसके अलावा बीच में 2 मैचों में वो कीप खेले तो फिर भी उन्होंने नहीं खेलना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जो सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से हेनरिक के पिछले मैच में जीत दिलाई थी पर्थ के खिलाफ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि एक ऐसा समय रहा है कि सिडनी के हाथ से ये मैच चला गया, लेकिन हेनरिक ने वो आखिरी ओवर में वो और मैच 4 चौका मार के एक ऐसी जीत दिलाई जो कि लंबे वक्त से सिडनी इंतजार कर रही थी। ब्रिस्बेन हीट गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्पिनर्स इसके पास हैं, स्पिन इसके पास भी हैं, और माइकल नीसन इसके पास हैं।
ब्राइट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी इस टीम को दिक्कत है। और जब अनुभवी खिलाड़ी हैं और चले गए हैं तो और ज़्यादा दिक्कत इस टीम के लिए हो गई है, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स के पास भी अच्छे गेंदबाज हैं, बट उसके पास जैक्सन बर्ड उसके पास भी हैं, और केयर भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर ही लेते हैं। वहीं डेव सब हैं जो बहुत सारे तेज गेंदबाज हैं, मर्फी जो लेग स्पिनर हैं वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। तो अगर इतनी अनुभवी गेंदबाजों का सामना करना है तो ये इनएक्सपीरियंस टीम कैसे कर पाएगी, सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। आपको दोनों टीमों की हमने संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, बेहतर रिपोर्ट भी बताया, वेदर क्लियर रहने वाला है। आपको बता दें कि क्वींसलैंड में वेदर का जो फोरकास्ट किया गया है वो साफ है। हालांकि बोला था कि जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, प्लस हवाएं भी थोड़ी बहुत चलती रहेंगी और बूंदाबांदी की प्रिडिक्शन की गई है, लेकिन वो 2 या 4% ही है। तो इसका मतलब है कि अगर बारिश आती भी है तो मैच में खलल नहीं डालेगी, और खलल डालेगी भी तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको जल्दी मैच शुरू हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि क्वालिफायर में कौन सी जीत रही है, सिडनी सिक्सर्स या ब्रिस्बेन हेड? कुछ उलटफेर करते हुए आगे अपना जो टूर्नामेंट है उनका जो आगे बढ़ जाएगी, सिडनी सिक्सर्स का क्या यही खत्म हो जाएगा? टूर्नामेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वहीं आपने अभी तक आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। देखते रहिए आशीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल।